क्या करना वीडियो में, बने रहो अंत तक बने रहो। पहले ये व्यू देख लो, पुल भी आ गया भाई, उन 800 पुलों में से एक ये भी है भाई। जगह जगह रुक जाती है, छोटी सी ट्रेन है, जब दिल करता है रुक जाती है। चाहे पैदल उतर जाओ चाहे पैदल चढ़ जाओ, कोई मसला नहीं। भाई बहुत फनी आदमी है, कहता खाते खाते पेट खराब हो जाएगा, खुद बोल रहा है। देखो 25 रुपए से किराया स्टार्ट होता है और 500-550 तक जाता है। तो जरा सोचो, 120 साल पहले की कहानी है ये। 100 से ज़्यादा टनल और 800 से ज़्यादा ब्रिज और 900 से ज़्यादा कर्व, ये सब किया है अंग्रेज़ों ने, जिसका फ़ायदा हम आज उठा रहे हैं। उन्होंने तो किया था अपने आराम के लिए और हम कर रहे हैं अपने एंजॉय के लिए। तो भाई बात हो रही है इस समय कालका शिमला रेलवे की, जो कि ये खड़ी है ट्रेन, इसको कहते हैं टॉय ट्रेन। पूरा व्लॉग देखना, बहुत मज़ा होने वाला है। आज का व्लॉग होने वाला है कालका टू शिमला टॉय ट्रेन। किस में जाएंगे? टॉय ट्रेन। हाँ, पार्किंग करने के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है ताकि स्टेशन तक हम पहुँच सके। तो कोई बात नहीं, व्लॉगिंग करनी है तो सारा पैदल ही चलना है भाई। स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, स्टेशन पहुँच के देखता हूँ क्या क्या वहाँ पे सीन चल रहे हैं। लो भाई यूट्यूब वालों देख लो, रेलवे स्टेशन का मेन गेट आ गया, इधर से अंदर जाते हैं। वो सामने ट्रेनों का टाइम टेबल लिखा हुआ है, कौन सी कितने बजे जानी है। हमारी ट्रेन है हिमालय क्वीन, तो 11:55 उसका टाइम है, D6 से जाएगी। इतना शांत स्टेशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तूने देखा कभी? नहीं। ओ भाई शांत साफ ट्रेनें खड़ी हैं, देखो जैसे इन्होंने चलना ही नहीं कभी, लग रहा है कि कभी चलेंगी ही नहीं। इतनी शांति, एक भी मतलब आवाज़ नहीं है। हल्की सी पीछे रिपेयर हो रही है, बस उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। देखो अब चारों तरफ कितना बढ़िया माहौल है। पैसेंजर तो है नहीं। पैसेंजर आएंगे कोई बात नहीं, हम तो पैसेंजर है ना, हम जाएंगे कोई बात नहीं। अब जब ट्रेनें चलेंगी भाई चलेंगी, हम तो अपने रास्ते चलते रहेंगे। 4-5 कैटेगरीज है। अगर आप यहाँ से जाना हो शिमला तो 25 रुपये से किराया स्टार्ट होता है और 500-550 तक जाता है। ये हिमालय क्वीन जो, इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। फर्स्ट में जाओगे तो 500 के करीब किराया, सेकंड में जाओगे तो 250 के करीब किराया। तो हमने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है, और ध्यान रखना टिकट आपको साथ में नहीं मिलेगी, पहले लेनी पड़ेगी। पहले बुकिंग करवा। हाँ, महीना 1.5 महीना 20 दिन 25 दिन, हमने तो हफ्ता पहला की, चलो 2 टिकट्स मिल गई थी, 2 थी। सारा का सारा आपको डिटेल बताऊंगा इस ट्रेन के बारे में, कैसे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, एक एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना। तो ये है भाई हिमालय क्वीन। तो इसमें आप बैठेंगे, किस डिब्बे में हमारा देखते हैं बोगी नंबर कौन सा टिकट में, मैंने ध्यान से देखा नहीं। इसके स्टॉपेज बहुत कम है। अगर आप आओगे, सस्ती ट्रेन जो चलती है सुबह जनरल वगैरह, उनके स्टॉपेज हर स्टेशन पर रुकती है। ये 4 से 5 स्टॉपेज हैं इसके बस, तो इसलिए हमने ये किया। और हमने लुधियाना से आना होता तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब करता हूँ शुरू व्लॉग, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। क्या करना वीडियो में? बने रहो अंत तक बने रहो। सोचो 96 किलोमीटर के रास्ते में 800 से ज़्यादा पुल आते हैं और 900 से ज़्यादा कर्व्स आती हैं, 100 से ज़्यादा सुरंगें आती हैं, जिसे टनल कहते हैं। तो ये एक जादुई चीज़ है भाई। कहने को हम आ गए, बैठ गए, आप भी आओगे, घूम के चले जाओगे, बट जब इसका जो एक्सपीरियंस है, जो आज से 19वीं शताब्दी में जब ये बना था, उस समय का एक्सपीरियंस आप सोच लो कैसा होगा, लोगों के लिए कितनी एक्साइटमेंट होगी। 1903 में बनी थी, तो उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी। इन्होंने नैनीताल की भी बनानी थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पैसा हो गया था ख़त्म, तो नैनीताल की ट्रेन भी बन जानी थी। तो ये ट्रेन है फर्स्ट क्लास, जिसका टाइम है 11:55 और उसका नाम है हिमालय क्वीन। सुबह 3:30 से ट्रेन जानी शुरू होती हैं और किराया शुरू होता है 25 रुपये से, बिल्कुल फ्री की तरह। फर्स्ट क्लास का डिब्बा आपको अंदर से दिखा देता हूँ भाई। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, FC2 हमें मिला है, जो कि फॉरेनर वगैरह भी इसी में बैठे हुए हैं। है वैसे फॉरेनरों के लिए, पर हमें भी यही अलॉट हुआ है। तो ये देख लो आप, ये फर्स्ट क्लास अंदर से है। तो ये फॉरेनर भी बैठे हैं भाई, मज़े कर रहे हैं, हम भी इनके साथ साथ जाएंगे। तो ये सीटें देख लो ऐसे घूमती हैं, घुमाना सीट घुमाना। हाँ ये देखो, ये मान लो हमारी ट्रेन उधर जा रही है तो सीट ऐसे हो जाएगी, अगर इधर जा रही है तो ऐसे हो जाएगी। ये सब सिस्टम चल रहा है। और यहाँ खाने की ट्रे बनी हुई है, यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे। मज़ा आ रहा है भाई? कितना बहुत। इनको बैठना था, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। इनको बैठना था फर्स्ट क्लास में, मैं तो किसी भी ट्रेन में चला गया था, कोई चक्कर नहीं था, पर इनको बैठना था, मैंने कहा बैठा देते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कालका टू शिमला ट्रेन के बारे में। भाई ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उस समय क्या था कि शिमला जाने के लिए 2 दिन लगते थे इनको, रफली 1.5-2 दिन लग जाते थे, या फ्लाइट में आना पड़ता था या फिर छोटी मोटी जो गाड़ियाँ थी। तो उन्होंने ये ट्रेन बना दी, ये रास्ते बना दिए, हम मज़े कर रहे हैं यार। जितनी छोटी ट्रेन है ना ये, उतना ही छोटा इसका इंजन भी है। आपको दिखाता हूँ इंजन कितना छोटा है इसका। एक ये ट्रेन भी खड़ी है, ये कुछ उससे भी अपग्रेडेड है, पर इसका टाइम टेबल पता नहीं कब जानी है। जो टाइम पे जो चलेगी आपको जाना पड़ेगा। तो ये भाई छोटा सा इंजन इस ट्रेन का, देखो जितनी छोटी ट्रेन उतना ही छोटा इंजन। धीरे धीरे ट्रेन भरने लगी है, आने लगे हैं लोग। तो अब चलेगी जब अपने टाइम पे। ये लेट रूट तो खैर नहीं होती, क्योंकि 1 घंटे से यहाँ पे लगी हुई, तो लेट क्या होगी। 10-5 मिनट हो भी गई तो कोई बात नहीं, हमने को घूमने ही जाना है, कौन सा ऑफिस जाना है।
इस हेरिटेज के बारे में आपको एक और बता दूं, 1908 में यूनेस्को ने इसे हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। इस व्लॉग में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाऊंगा जो इस ट्रेन के व्यू हैं। इसके बाद फिर शिमला भी दिखाऊंगा आपको, 2 दिन का वो भी व्लॉग है, बहुत बढ़िया बनेगा। तो सीरीज़ में बने रहना पूरी शिमला वाली, आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊंगा। जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे चलती भाई, हम कहाँ से तेज़ चले जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे और मज़े करेंगे। भाई पहले खाली थी, मैंने सोचा पूरी खाली ट्रेन जाएगी, मज़ा आएगा, पर तो भीड़ भाड़ चढ़नी शुरू हो गई है। लोग बाग बैठना शुरू हो गए। 11:55 पे भाई टिकट कलेक्टर आ गया। भाई देखो टिकट चेकिंग हो गई है, साथ साथ में टिकट चेक होती है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए कहीं भी कुछ भी। इन्होंने हमारी सीट नंबर पर्टिकुलर तरीके से पूरी पूछी है, जिस तरह पूछनी चाहिए। अब हमने एक आध सीट आगे पीछे बैठे हैं तो वो भी एडजस्ट कर लेंगे, अगर कोई ना आया तो यहीं बैठे रहेंगे, नहीं तो अपनी सीट पर जाना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बुक की थी तो सीट कई बार इकट्ठी नहीं मिलती, तो बैठना तो श्रीमती जी के साथ ही है ना, तो कोशिश करते हैं बैठे रहे आखिरी तक। चल बढ़िया भाई, छुक 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 करती हमारी ट्रेन। ये आगे पीछे का व्यू देख लो, ये देखो कितनी सुंदर यहाँ से लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से। असली व्यू ऐसे नज़र आते हैं खिड़की से बाहर निकल के। थोड़ा रिस्क जरूर होता है, क्या करें भाई, ब्लॉग करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे चल रही है और ये धीरे धीरे चलेगी। कालका से बाहर जाएंगे फिर व्यू शुरू होंगे बढ़िया बढ़िया। अभी कालका से थोड़ा सा ही निकले हैं, जब पहाड़ी रास्ता आएगा तब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाऊंगा। यार रास्ते में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है बड़ोग, उसकी एक ट्रेजिडी कहानी है बहुत ज़बरदस्त वाली, वो भी आपको बताऊंगा। जब वो स्टेशन आएगा आपको वो बताएं। तो भाई टनल हो गई है शुरू, इस तरह के सीन चलते रहेंगे। नीचे देखो भाई सड़क है, साथ में ट्रेन चल रही है, कितना ज़बरदस्त व्यू बन रहा है। और चारों तरफ देखो आप, कितना सुंदर। अभी और हाइट पे जाएंगे और बढ़िया व्यू आएंगे, क्योंकि जितनी हाइट पे जाते जाएंगे व्यू अच्छे होते जाएंगे। देखो भाई जिस व्यू के लिए लोग यहाँ आते हैं, ये है पूरी ट्रेन। देखो मुड़ रही है, एकदम कर्व है, ऐसे 900 कर्व पार करके आती है। तो उधर से आए हम, पूरा देख लो, और इधर को जा रहे हैं। और पूरी खिली धूप है इस समय, मौसम बस पूरा हमारा साथ दे रहा है। नहीं तो यहाँ पर कई बार बादल होते हैं वगैरह, बारिश का मौसम होता है तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। वो भाई कर्व जो आ रहे हैं ना, और जो कर्व में नज़ारा आ रहा है, ये पीछे देखो कितना ज़बरदस्त। और मैं पूरा रिस्क ले लेके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कहीं कांड हो गया तो जिम्मेवार आप हो। तो भाई टनल एक और आ गई है, ये टनल से निकल रहे हैं बाहर, और आंखें चुंधिया जाती हैं बाहर निकलते ही। ये रोड कितनी साथ में सुंदर सुंदर सी नज़र आ रही है। और ट्रेन की जब मुड़ती है ना, ये सांप की तरह बल खाती है, वो अलग ही चीज़ है। और 101 गुफाएँ हैं और 800 ब्रिज जाते हैं इसमें। नीचे आप देखते चलो साथ साथ में, पीछे भी आप देखते चलो साथ साथ में, और आगे भी देखते चलो साथ साथ में। एक और गुफा आ गई, गुफा नंबर 14। घुसेंगे अंधेरा आ जाएगा, उसके बाद आपको रोशनी दिखाऊंगा जब निकलूंगा। ये आ गई गुफा नंबर 14, छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी। तो ये रोड बनेंगे हाईवे, पता ही नहीं लगता आप दिल्ली रोड पे जा रहे हो कि शिमला रोड पे जा रहे हो। ऐसे 800 ब्रिज से ये पार होती है ट्रेन। अब व्यू आने शुरू हो गए ज़बरदस्त। अब आ रहा है मज़ा असली। कालका से जब निकला था इतना मज़ा नहीं था जो अब व्यू बनने शुरू हुआ। ट्रेन की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बहुत दिलचस्प है। 120 साल पुरानी चीज़ आपको आज यूज़ करने को मिल रही है, और वो भी अच्छी कंडीशन में, बहुत बड़ी बात है। ये खड़ी है भाई, इन्होंने ही बनाई थी। देखो ट्रेन अब अच्छी ट्रेन में घूम रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्रेन बनाई थी, सब पीछे बैठे हुए हैं। देखो इनके पूर्वजों ने बनाई थी। ये तो सुस्ती की मारी बहुत सुस्त हो गई है, थक गई, चलो सो जाओ थोड़ी। ये देखो इनको मैंने उठा ही दिया, सोए को उठाना मुझे आता है। तो ये गुफा नंबर पता नहीं 15 के 16 है, दिखानी बोर्ड लिखा था, मैं देख नहीं पाया। इस पर भी जा रहा हूँ अंदर, और अभी निकलूँगा बाहर। छोटी सी गुफा, कोई बात नहीं, अभी बड़ी बड़ी गुफा भी आएगी। ओह कितना अच्छा व्यू है ट्रेन का। सबसे बड़ी गुफा जो है ना, बड़ोग की गुफा है, बड़ोग, जिसकी आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ, काफ़ी ट्रेजिडी वाली है। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। जो जो स्टेशन आएगा उतरूँगा और आपको बताऊँगा समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और ये गहराई कितनी है, भी देख लो। किसी किसी मौके पे ऐसा डर लगता है, और भाई ये देखो कितनी गहरी खाई है, डर लगने वाला सीन तो है ही है। भाई दोस्तों बहुत मज़े हो रहे हैं इस समय, सारी ट्रेन का व्यू देख लो, क्या मज़ेदार होने वाला है इस समय। जो मैं मज़ा ले रहा हूँ ना, वो बता नहीं पाऊँगा, उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप वहीं बैठे बैठे खाली मज़े ले लो, यहाँ जब तक आओगे नहीं तब तक ये मज़ा आप ले ही नहीं सकते। सूरज देवता पूरे मेहरबान आज हमारे पे, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत ही बढ़िया, खिली खिली धूप है। अदरवाइज़ बारिश हो तो काम ख़राब हो जाता है। 800 ब्रिज में से एक ब्रिज ये भी है। ओए व्यू देखो यार, गजब भाई, गजब है यार, गजब, मज़ा आ गया, मज़ा। इसी के लिए तो लोग आते हैं यहाँ। देखो आप ज़बरदस्त व्यू, सब वीडियोस बनाने के लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों से भरी पड़ी है पूरी ट्रेन। हमारी ट्रेन में भी देखो फॉरनर ही फॉरनर बैठे हुए हैं ज़्यादातर।
तो अभी देखते हैं किस स्टेशन पर रुकती है, फिर आपको सारा दिखाता हूँ, स्टेशन का नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ लेके खाएंगे, कुछ मज़े लेंगे। जो छोटे छोटे स्टेशनों पे खाने का मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ पे नहीं आता। यहाँ पे स्टेशन पे थोड़ा गंद मंद खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई इलाज नहीं भाई, खाना ही पड़ेगा। एक्चुअल में जब आपने ट्रेन में बैठना है ना, कोशिश करना राइट की तरफ बैठना। ये देख लो भाई, कंपार्टमेंट इतना छोटा सही है, बस वहाँ से शुरू है और यहाँ तक खत्म है। बहुत ज़्यादा बड़ा कंपार्टमेंट नहीं है। ये आ गई गुफा नंबर 18। ये निकल गए 18 नंबर की टनल से बाहर। और ये देखो एक ब्रिज और आ गई, इस ब्रिज से होके आए हम। देखो कितना गजब व्यू है। यहाँ से होके घूम के उस तरफ आए हम, यानी पूरा पहाड़ घूम लिया। चढ़ाई चढ़ रहा है, इंजन की बस हुई पड़ी, आवाज़ बहुत आ रही है इंजन की, गड़गड़ गड़गड़ करके चढ़ रहा है। बहुत बढ़िया किया मैंने फैसला जो यहाँ पर मैं ट्रेन में आ गया। ये व्लॉग बनाने के लिए स्पेशल आया हूँ मैं। अभी मैं यूरोप से वापस आया था, टाइम भी नहीं था, बट व्लॉग के लिए कुछ भी करेगा और आप भी करोगे सब कुछ, याद रखना भाई साहब। खाली ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ व्लॉग के लिए कुछ भी करेगा तो आप भी बहुत कुछ करोगे। सब्सक्राइब करोगे और वीडियो पूरी देखोगे, तब जाके मज़ा आता है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आता। बहुत मुश्किल से कहीं हाथ बाहर निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल वोबाइल कहीं गया तो बस काम हो जाए ना मेरा। 120 साल पुरानी हेरिटेज में घूम रहे हैं भाई हम इस समय। हमारे लिए तो एक ट्रेन है बस, खाली चल रही है। बट जब बनाई गई थी उस समय सोचो, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने बनाई थी बस। ये चढ़ाई है पूरी इस समय, देखो टेढ़ी होकर चल रही है ट्रेन, पूरी चढ़ाई चढ़ रही है। कोई स्टेशन आया बट इसके स्टॉपेज बहुत कम है। शिमले तक इसके 4 या 5 स्टॉपेज हैं ओनली। भाई धर्मपुर स्टेशन आ गया। अब अगर यहाँ रुकेगी तो उतरूँगा और आपको दिखाऊँगा, नहीं रुकेगी तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाएंगे। देखो कितनी स्लो है। अगर नहीं भी रुक रही, धीरे धीरे आप उतर भी सकते हो, चल भी सकते हो। रुकेगी लगता है, सवारियाँ तो खड़ी हैं भाई। स्टॉपेज आ गया अभी धर्मपुर का। गाड़ी रुक गई धर्मपुर में, धर्मपुर हिमाचल प्रदेश। और ट्रेन पूरी आप देख लो यहाँ से, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। देखो ये तो थक गई है भाई, थक गई। कुछ भूख लगी, बस अगले स्टेशन पे खाना खाएंगे। धर्मपुर स्टेशन पहला स्टॉपेज आ गया इस ट्रेन का। यहाँ से कसौली को रास्ता सीधा ऊपर को जाता है। हम जब भी अपनी कार में जाते हैं तो धर्मपुर से कसौली जाना पड़ता है। देखता हूँ भाई यहाँ कुछ खाने का मिलता है तो देखते हैं। वैसे भीड़ भाड़ तो बहुत लगी हुई है, अब इस भीड़ में क्या मिल रहा है वो देखते हैं। हाँ भाई मैगी मास्टर कितने की है? आओ इधर। तो अब मैगी के लेते हैं मज़े और चलते हैं ट्रेन में। सिग्नल भी हो गया, सिग्नल हो गया, अब मैगी वाला आ गया, ठीक है, नहीं तो फिर चढ़ जाएंगे। तो चलती ट्रेन में चढ़ूँगा, मैंने आपको बोला था। तो अभी मैगी ले लिया, ट्रेनों की पहाड़ों की पहली मैगी 50 रुपये की आई है और मज़े पूरे लेने वाले हैं। चलने लगी है गाड़ी और मैं भी चढ़ने लगा हूँ। चलती हुई गाड़ी में चढ़ने का मज़ा ही और। आ जाओ भैया, आ जाओ भाई। धर्मपुर हिमाचल प्रदेश से अब गए हैं निकल। अब आगे जो स्टेशन आएगा आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी आप ये देखते चलो, छोटे छोटे स्टेशनों का मज़ा लेते चलो। यहाँ पर देखो ये गार्ड सरदार जी घूम रहे हैं, यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं शायद। समुद्र तल से ऊंचाई 1469 मीटर, 4822 फुट। सब कुछ छोटा छोटा है, स्टेशन छोटे, ट्रेन छोटी। तो भाई अब खाता हूँ थोड़ी सी मैगी और बताता हूँ कैसा स्वाद है। लो भाई पहली मैगी पहाड़ों की, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या निकलता है अंदर से। ये तो सस्पेंस ही है भाई, क्लियर करो जल्दी, इतना टाइम थोड़ी। ओए होए होए, 2 मिनट की मैगी और 2 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगी। इतनी थोड़ी सी है, कितने की है? ज़्यादा पता होती 2 ले लेते, 50 की। चलो अभी शुरू करो भाई। गिम्बल से बनाता हूँ थोड़े से शॉट सिनेमैटिक, जो कि मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं आएगी ज़रा भी ट्रेन की, और साथ साथ में वीडियो भी बनेगी। और गिम्बल से थोड़ा इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। वीडियो तो बहुत अच्छी बनती है, सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छे बनते हैं, पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है गिम्बल। दिक्कत बड़ी आती है गिम्बल, इसका पकड़ना संभालना सब मुश्किल है। देखो ट्रेन का आगे का व्यू देखो कितना गजब है यार। भैया अपनी कोशिश तो यही होती है कि बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाओ। अब उसके बाद आपको पसंद आए ना, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा पूरा जोर रहेगा, आखिरी तक जोर लगाऊंगा। एक तो गेट पे खड़े होना बहुत मुश्किल है, गिरने का पूरा चांस है। इसी तरह मैं खड़ा हूँ बस। ये देखो इस पुल का नाम है मेहराब पुल और इसका नंबर है 322। ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी भाई, नंबर भी लिखा हुआ। भाई दोस्तों बहुत मज़े हो रहे हैं भाई इस ट्रेन में, तो नज़ारा आ गया। देखो व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। बस टॉय है एक तरह का, एकदम स्लो चलती है, 20-25 की स्पीड पे, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी। तो हर बंदा मोबाइल निकाला हुआ है, देखो बाहर कैमरे खुले हुए हैं। सीनरी देखने वाली है, जितना हम शिमला की तरफ जा रहे हैं उतनी सीनरी बढ़िया होती जा रही है। तो भाई आगे गुफा नंबर 29, साथ में गुफा है बैक टू बैक, ऐसी 100 गुफाएँ आने वाली हैं। बिल्कुल स्लो हो गई ट्रेन, बिल्कुल स्लो। चाहे पैदल उतर जाओ चाहे पैदल चढ़ जाओ, कोई मसला नहीं। रुक ही गई यार ये तो।
है कोई मसला भाई, रुक गई है भाई, जगह जगह रुक जाती है। छोटी सी ट्रेन है, जब दिल करता है रुक जाती है। जैसे पैसेंजर नहीं होती गाड़ियाँ, पैसेंजर बसें होती हैं, उस तरह जहाँ दिल करता है इसको सिग्नल नहीं देते रुक जाती है, और 1-2 मिनट रुकती है, 1 मिनट और चल पड़ती है। बस इसका यही सिस्टम चल रहा है। स्टेशन आ गया भाई दोस्तों, कुम्हारहट्टी डगशाई। अबे डगशाई में मेरे ख्याल में रुकेगी नहीं, थोड़ा सिग्नल इसे मिलना था, मिल गया। रुक रही है अभी, रुक रही है, उतरते हैं नीचे भाई। इसका यहाँ पे स्टॉपेज वगैरह नहीं है, वैसे रुक गई है 2 मिनट के लिए, इसको सिग्नल नहीं मिला इसलिए। चलो सिग्नल मिल गया, चल पड़ी। मैं अभी चल पड़ा, आ गया अभी। ये बार ऐसे ऐसे कांड हो जाते, बंदा नीचे ही रह जाता है। दूसरे इंजन के ड्राइवर है, देखो देख रहे हैं वीडियो में आने के मूड में। मैंने कहा आ जाओ भाई, फिर रुक गई भाई, फिर रुक गई। कोई कांड है लगता है यहाँ, टाइम लगेगा। ये मालगाड़ी है सामने, ये मालगाड़ी का इंजन देख लो, पीछे देख लो, डिब्बे खाली खाली। सब सामान शिमला में यहीं से जाता है। मिल गया लगता है सिग्नल, वो दे रहा है आगे। देखो ड्राइवर के पास बंदा खड़ा है, ये देखो वो आगे खड़ा है, शायद सिग्नल दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बाद ही चलेगी। ये देखो ये है कुम्हारहट्टी का स्टेशन। अब यहाँ से सीधी ये जाएगी। ओ भाई गुफा एक और आ गई मज़े वाली भाई, निकल गई है गुफा से। गुफा नंबर 30-31 होगा कुछ ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। पहले ये व्यू देख लो, पुल भी आ गया भाई। उन 800 पुलों में से एक ये भी है। आज सुबह तक मेरा प्रोग्राम नहीं था, कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी यार, बहुत कोल्ड हो गया था। बच्चे कह रहे थे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सारे कह रहे मत जाओ। मैंने कहा नहीं, जाना तो जाना है, ब्लॉग बनाना तो बनाना है, क्या दिक्कत है यार। तबीयत देखो ठीक हो गई। रात को मैंने 2 बजे दवाई खाई, जो रात की दवाई है वो असर करेगी ज़बरदस्त, और उसने किया। और मैं जा रहा हूँ इस समय शिमला। ये देखो देखो मज़े, नज़ारे देखो अब, क्या मज़े आ रहे हैं भाई। गुफा नंबर आ गई 33। जो गुफा आती अंदर भी पूरा अंधेरा हो जाता है भाई। बहुत बड़ी गुफा थी, गुफा नंबर 33। कम से कम 2 मिनट लग गए ट्रेन को बाहर निकलते निकलते। और आ गया बड़ोंग, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। इस स्टेशन की जो ट्रेजिडी है, जो हिस्ट्री है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये अंग्रेज़ों का, जिन्होंने ट्रेन बनाई थी उस समय, जो बड़ोंग में ऑफिसर था, वो गुफा बना रहा था। जो बड़ोंग की गुफा अभी मैं पार किया, वो टनल बना रहा था, तो टनल दूसरी तरफ मिल नहीं पाई, तो जिस करके उसने खुदकुशी कर ली थी। ये देखो, ये उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है पूरी। उस ऑफिसर के नाम पे स्टेशन का नाम बड़ोंग रख दिया। वो देखो पुरानी बड़ोंग सुरंग का रास्ता उधर है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुत्ता भी है भाई, दौड़ के जाता हूँ, अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो ना से तो दौड़ के जाऊँगा। इधर है पुरानी बड़ोंग सुरंग का रास्ता, जो कि इधर से वो बना नहीं पाया था। पुरानी बड़ोंग गुफा इस तरफ थी, जहाँ से मैं अभी यहाँ से आगे जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन चलने का पूरा चांस है। ये देखो, ये बड़ोंग की गुफा है, जो सबसे बड़ी है पूरे कालका से लेकर शिमला तक, सबसे बड़ी यही गुफा है। मैं यहाँ देखता हूँ अभी क्या आपको कुछ और दिखा सकता हूँ। खाने पीने को कुछ मिलता है तो लेंगे, नहीं तो फिर गंद तो भाई हम खाएंगे नहीं, खाएंगे बढ़िया चीज़ अगर मिलेगी तो। गंदे से छोले कुलचे मिल रहे हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। अंग्रेज खाएंगे तो खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। चाय कॉफ़ी देखता हूँ क्या क्या अभी यहाँ से मैं ले सकता हूँ, जो मिला खाने को ले लेंगे भाई। भीड़ तो बहुत पड़ी हुई है भाई। यहाँ से समोसे ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या पेट खराब होगा कि क्या खराब होगा। 2 समोसे, 1 चाय, 1 पानी की बोतल। हाँ, 1 चाय 1 पानी की बोतल। 2 समोसे, 1 चाय और 1 पानी की बोतल ही 60 रुपये लगे भाई। ये कुलचा भी खा के देखते हैं कितना पेट खराब, कितनी देर में पेट खराब होगा। मैं क्या कितनी देर में पेट खराब होगा, जब मर्जी हो सकता, खाते खाते भी हो जाएगा भाई। बहुत फनी आदमी है, कहता खाते खाते पेट खराब हो जाएगा, खुद बोल रहा है देखो, और हम ले भी रहे हैं कितने। मैंने कहा पेट कब खराब होगा, कहता खाते खाते भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं देखो। पहाड़ों के लोग बहुत बढ़िया हैं, मज़े लेते हैं, झूठ नहीं बोलते। कहता पेट खराब होगा तो होगा। नहीं होगा नहीं होगा भाई, हमारा पेट बहुत ज़बरदस्त है, खराब होने वाला है ही नहीं। यहाँ पर रुकती है 5-7 मिनट, सिग्नल हो गया भाई। अब चल पड़े हैं यहाँ से, चलती चलती चढ़ेंगे, उसका मज़ा अलग ही है। चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना हमारा पुराना काम है। तो गरम गरम चाय पकड़ के दौड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। चल पड़ी भी, चल पड़ी चल पड़ी चल चल पड़ी चल। चलती ट्रेन में मज़ा ही कुछ है। आपके पैसे आए थे भाई? ओ भाई देखो, सबके पैसे आ गए भाई, टेंशन मत लो। ये अब यहाँ से निकली है बड़ोक से, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दी है। उससे मिस्टेक पता क्या हुई थी, उन्होंने टनल शुरू की, जैसे एक तरफ से करके दूसरी तरफ निकलना होता है ना, उन्होंने दोनों तरफ से शुरू कर दी, और वो आपस में मिली नहीं। तो जब वही नहीं मिली तो फिर काम तो होना ही है भाई। आप यकीन नहीं मानोगे, सरकार ने उसे 1 रुपया जुर्माना डाला था, 1 रुपया। बट बात रुपए की नहीं थी, उसे लगी थी बेइज्जती अपनी बहुत ज़्यादा। तो भाई उसने खुदकुशी कर ली यार, बहुत ज़्यादा मतलब अहंकार वाला आदमी था, जिसे अपने आप पे बहुत
शर्म आई। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो कर रही, सबने एक दिन मरना है और उसके नाम पे स्टेशन बन गया जिससे अभी हम निकले हैं। तो ऐसा था इतिहास बड़ों का। आजकल तो गूगल बाबा सबकी जेब में होते हैं, कोई चक्कर नहीं। इतिहास ज़्यादा नहीं बताता हूँ, पता क्या होता है, सबको सब पता होता है। जहाँ का इतिहास देखना आप पढ़ लो, छोटा मोटा हम बता देते हैं भाई, चलो हल्का फुल्का। भाई जो सामान लिया है उसे थोड़ा खा के भी देखते हैं कितना गंदा है। गंदा तो ज़रूर है, कितना गंदा है वो देखना है। बहुत गंदा। उसे कुलचे और चाय और पानी कहते हैं बहुत गंदा है। हाँ भाई टेस्ट कैसा है? बहुत गंदा। बहुत गंदा। चलो कोई बात नहीं, बाहर आके ऐसे कुछ मिलता होता, खाना पड़ता है, खा के देख के मैं भी पहली बता। बार ऐसे लिया है, क्या 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 दोबारा बोलना? हमने पहली बार ऐसे हाँ हम ऐसे लेते नहीं है गंदमंद। नहीं मैंने उससे पूछा भी था पेट खराब होगा, कहते अभी हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज पेट भी खराब करते हैं, देखते हैं खराब होता है कि नहीं। तो खा के मैं आपको, भूख लगी हुई है। हाँ भूख लगी और थी ट्रेन रुक नहीं रही है तो क्या करना है, खाना तो हमें जो पड़ेगा। मिल रहा है हम ले। हाँ चलो कोई नहीं, मैं खा के बताऊंगा असली स्वाद ज़िंदगी का। तो भाई सोलन स्टेशन आ गया, ये अभी पार हुआ सोलन, और देख लो आप ये व्यू सारा सोलन का। अभी इसके आगे 2 घंटे का रास्ता और है, शायद 2 या 3 बार और रुके। कौन से स्टेशन का सिग्नल मिला ये नहीं पता। ये घर देखो आप, पहाड़ों के छोटे छोटे फ्लैट बने हुए एक तरह से। कितनी कर्व है देखो, कितना मजेदार। गाड़ी यहाँ से मुड़ रही है, पूरी गाड़ी मुड़ रही है और घुमावदार गुलाई में घूम के आई है, उधर से आई है। जब हम गाड़ी में आते हैं हम भी ऐसे रुके होते हैं भाई, आज लोग रुके हुए हैं। शहर आ गया कोई, देखता हूँ कौन सा शहर है, अभी स्टेशन आएगा तो पता लगेगा। ये देखो कौन सा स्टेशन है, ये नाम नहीं लिखा हुआ यार। दार्जिलिंग की भी एक ट्रेन है, वो भी किसी समय बनाऊंगा वीडियो। पेड़ पौधे बिल्कुल पास पास में, बहुत रिस्क ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ आपको पता है, जब ये मुड़ती है ट्रेन तो मुझे दिल करता है वीडियो बनाता ही जाऊँ। तो ऐसे ऐसे शॉट मिलते हैं, ऐसे ऐसे शॉट मिलते हैं, क्या ही बताऊँ आपको। देखो ये शॉट जो ले रहा हूँ इस समय मैं आधा लटका हुआ हूँ बाहर। ये रोड देखो आप, कितनी गजब रोड लग रही है यहाँ से। यहाँ जगह जगह ना बोर्ड लगे हुए, ये देखो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे गाड़ी 10 की स्पीड से चलेगी। हो सकता है कोई चढ़ाई ज़्यादा हो या कर्व ज़्यादा हो, इसलिए इन्होंने ये कंडीशन रखी हो। फॉलो तो करनी पड़ती है भाई ड्राइवर को। लो भाई स्टेशन आ गया सलोगड़ा, समुद्र तल से ऊंचाई 1509 मीटर है। बस यहाँ पे गाड़ी रुकेगी नहीं, बट यहाँ पे इसको सिग्नल ग्रीन मिला हुआ है। 1509 मीटर ऊंचाई है अभी लगभग। कई स्टेशनों पे फुट लिखे होते हैं, बस इसमें फुट नहीं लिखे थे, मीटर लिखे थे। यहाँ पर धूप नहीं पहुँच पा रही, इसलिए गाड़ी का मज़ा कुछ और ही है। देखो धूप नहीं पहुँच रही, अंधेरा अंधेरा सा हो गया भाई, ठंडक लग रही है, ठंडक वाला माहौल शुरू हो गया है। क्योंकि जितनी हाइट पे चल रहे हैं उतनी ठंड बढ़ रही है, और जितनी ठंड बढ़ेगी उतना मज़ा बढ़ेगा। क्योंकि गर्मी से तो हम लोग भागते हैं ना। शिमले जाने का मतलब क्या है, गर्मी से निजात। वो निजात पानी है तो शिमले आना है। टनल नंबर 50 हाफ सेंचुरी हो गई भाई। अब इसके बाद 51 और है, टोटल 101 है। आपको बता दूं पहले सुरंगें थी 102, अब एक कोई बंद हो गई जिसके लिए अब 101 रह गई। कोई बड़ा शहर आया लगता है। अभी अगर स्टेशन आया तो पता लगेगा। आया भाई, कोई स्टेशन तो आया, पर सिग्नल इसे यहाँ भी मिला हुआ है, कंडा घाट। वाह भाई वाह, ये भी बहुत बढ़िया जगह है, पर यहाँ पर शायद ये रुकेगी नहीं क्योंकि सिग्नल यहाँ से मिला हुआ है। फिर रुक जाए तो मज़ा आ जाए, थोड़ा उतर के वीडियो वगैरह बना लें। ये भाई 1432 मीटर हाइट है इसकी, समुद्र तल से। जो सुबह वाली ट्रेन है ना, जनरल चलती है, जो सुबह सुबह चलती हैं, वो हर स्टेशन पर रुकती है। ब्लॉगर होने के बहुत फ़ायदे हैं भाई, रोक रोक के लोग बुलाते हैं, हाँ भाई हेलो भाई ऐसे। और नुकसान बताऊँ क्या है, एक बार वीडियो बनाने जाओ तो 20-30 हज़ार रुपये लग जाता है। पास में जाओ, दूर जाओ तो 1-2 लाख, और व्यू आते नहीं तो बस मूड ख़राब होता है, ये नुकसान है। तो दोस्तों शिमला के नज़दीक पहुंचने लगे हैं, करीब इस समय बज गए हैं 3:30। तो ये गाड़ी करीब 5 बजे पहुंचेगी, 4:30 या 5। शाम थोड़ी थोड़ी होने वाली है, पर ऊपर धूप है देखो, तो ऊपर आपको धूप नज़र आ रही है। इधर पहाड़ करके ना इधर अंधेरा पड़ जाता है, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ अंधेरा है। जिस तरफ पहाड़ आता है उस तरफ धूप नहीं आती। तो भाई कैथली घाट का स्टेशन आ गया, जहाँ पे गाड़ी रुकी नहीं, कोई बात नहीं, रुके ना रुके हमने तो मजे ले लिए। ये देखो छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पे आसपास घर भी हैं लोगों के। साथ के साथ 78 नंबर की टनल भी आ गई, 78 नंबर। दोस्तों आ गए शोकी का स्टेशन। रुक यहाँ भी नहीं रही है, ये कहीं भी नहीं रुकती, बस मेन 2-3 स्टेशनों पर रुकी है, उसके बाद कहीं नहीं रुक रही, चलती जा रही है बस। यहाँ पे एक पुरानी खटारा सी ट्रेन भी खड़ी है, देखो ये इंजन लगता बंद पड़ा है कई सालों से, लॉक किया हुआ इसको आगे।
शोगी स्टेशन समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 1833 मीटर। शाम हो गई है यहाँ, अभी 4 बजे पूरी। मेरे ख्याल में ठंड हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। एक जैकेट तो लाए हैं भाई, पहनेंगे और देखेंगे कितनी ठंड है। पतली पतली जैकेट है, ठंड बचाएगी ठीक है, नहीं बचाएगी तब भी ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं भाई सारा कुछ। लाए ज़रूर है, बिना जैकेट का काम चलना नहीं था यार। वीडियो बनाते समय आगे देखना पड़ता है भाई, कोई चीज़ तो नहीं आ रही। और पता लगे खंबे से मेरा हाथ उड़ गया और मैं वीडियो बनाता रह गया। मोबाइल भी जाएगा, फुटेज भी जाएगी, हाथ भी जाएगा, इतना कुछ इकट्ठा चला जाएगा। सोच लो, ये घूमने आई है क्या पता नहीं, मोबाइल चलाने आई है। सो जाती है, मोबाइल चलाती है, सो जाती है, मोबाइल चलाती है। वीडियो का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा व्लॉग में आया करो, कहती नहीं शर्म आती है। पता नहीं किस बात की शर्म, हम तो बेशर्म है भाई। बोलना थी, बोलना। कहती बोलूँ क्या? पंजाबी नहीं बोलनी, हिंदी बोल, हिंदी चैनल है। पंजाबी बोल लेना। हिंदी बोल, हिंदी 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 हिंदी। मेरे क्लाइंट सारे हिंदी हैं, पंजाबी नहीं आती उनको। उधर धूप है देखो, इधर धूप नज़र आ रही है और इधर छाँव है। इस सारी करामात पहाड़ों की है। जिस तरफ पहाड़ आ जाते हैं उसकी दूसरी तरफ आ जाती छाँव। अब इस तरफ हमारी तरफ पूरी छाँव है और परली तरफ धूप है। अभी ऐसा नहीं कि सूरज देवता चले गए हैं, अभी हैं। कुछ टिप्पणी करो, टिप्पणी करो कुछ। परली तरफ नहीं, दूसरी। क्या? दूसरी। अच्छा परली नहीं दूसरी। यार क्या करें, बीच में पंजाबी निकल ही आती है। अगली बार मोबाइल दूसरा लाऊंगा फ़ोन के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा। अगर आपने बड़ी दिक्कत है। हाँ क्या क्या? अगर आपने प्री वेडिंग शूट करवाना है तो ये ट्रेन प्री वेडिंग शूट के लिए भी बुक की जाती है, पर उसको हाँ पहले बुक करना है। अच्छा, कालका से लगता है अभी अभी चैट जीपीटी हुआ है। नहीं, चैट जीपीटी, पहले book करना ये देखो पुल। अरे वाह भाई वाह, खतरनाक वाला व्यू। सिर ना फड़वा लूँ अपना मैं। फिर एक गुफा आ गई। पुल नंबर 697 पार हुआ है भाई। रात तो हो ही गई है लगभग, दोपहर के चले हैं और यहाँ 4 बजे अभी लगभग 4:30 सवा 4, तो रात होने वाली हो गई। ऐसा माहौल चलता है यहाँ। इसे ही कहते हैं शिमला। जो हवा थी ना वो ठंडी ठंडी हो गई है। अब लगता है शीशा हमें करना पड़ेगा बंद, नहीं तो नाक बंद हो जाएगी। वो दूर देखो कितना चमक रहे हैं होटल वगैरह। शिमले के आसपास हम पहुँच गए हैं। अब वादियाँ दिखनी शुरू हो गई शिमले की। यहाँ से पूरा घूम के ट्रेन उस तरफ जाएगी, पूरा चक्कर घूमेगी, यहाँ से राउंड राइट जाएगी, फिर वहाँ पहुँचेगी। ऐसा ही सीन है इसका। ये देखो राउंड हो रही है ना, ये घूमती घूमती राइट पे पहुँचेगी। इसने इधर से घूमना है और वहाँ पहुँचना है। तो सोच लो कितना टाइम लगेगा, कितने चक्कर काटेगी। ये आ गया तारा देवी, शिमला के बिल्कुल पास आई। मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेशन शिमला है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1844 मीटर, 1844 मीटर, जो कि 3.25 से आप गुना करो। भैया इससे नेक्स्ट है शिमला, अगला स्टेशन है। और स्टेशन आएगा कोई? भाई इनसे पूछा मैंने, देख लो ये रेलवे की इंक्वायरी देने वाले। भाई धूप आ गई इस साइड, उधर थोड़ी छाँव थी। मैं इस साइड दूसरी विंडो में आ गया, लेफ्ट वाली में। कभी इधर धूप आती कभी उधर। थोड़ा बहुत शिमला नज़र आना शुरू हो गया है और ऊपर बादल पूरे छाए हुए हैं। इधर धूप भी है, इधर बादल भी है और इधर शिमला भी है। वाह भाई वाह। ये सामने शिमले की वादियों और शिमले के होटलों का व्यू नज़र आना शुरू हो गया। यानी कि हम शहर के करीब करीब पास पहुंच गए हैं। 5 से 10 मिनट में स्टेशन पे पहुंच जाए। अभी एक स्टेशन और आ गया, इसका नाम है जतोग। जतोग नाम है, जतोग। अभी जतोग के बाद शायद शिमला ही आएगा। ये जतोग का पूरा व्यू देखो आप। उस तरफ धूप नहीं आ रही थी पर इधर करारी धूप आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ज़बरदस्त वाला। ब्लॉग पूरा देखना, दिल खुश कर दूंगा आपका। और ये देखो आंटियाँ वगैरह खड़ी हैं लोकल। और ये ट्रेन का एक इंजन खड़ा है खाली। यहाँ भी सिग्नल मिल गया। इस गाड़ी को हर जगह सिग्नल मिल रहा है, कहीं भी इसे रोक नहीं रहे। ये दूसरी गाड़ी खड़ी है वापसी जाने वाली, इसे रोक के इन्होंने इसे भेजा। सिंगल लाइन है इसलिए एक आती है और एक जाती है। बहुत बंगाली भरे हैं भाई गाड़ियों में। इन्होंने कालका ट्रेन पकड़नी है आगे से। यहाँ से सीधी कालका ट्रेन आगे मिलती है जो कि कलकत्ते को जाती है। ये कौन सी है? हिम दर्शन एक्सप्रेस। धीरे धीरे शाम बढ़ती जा रही है और धूप घटती जा रही है और व्यू और बढ़िया होते जा रहे हैं भाई। समर हिल स्टेशन आ गया। अब लगता है लास्ट होगा शिमला इसके बाद। और इधर भी होटल वगैरह काफ़ी बन गए हैं, बहुत डेवलप हो गया शिमला। ग्रीन सिग्नल यहाँ भी मिला हुआ है। अब यहाँ से भी निकल रही है गाड़ी, पर धीरे धीरे। कोई भी स्टेशन जब आता है ना तो गाड़ी 10 किलोमीटर की स्पीड से ही निकलती है। फिर गुफा आ गई है,
टनल नंबर 101, बस ये लास्ट गुफा है। लास्ट गुफा देख लो भाई, इसके बाद टनल कोई नहीं आनी, सीधा शिमला आना है। टनल नंबर 101 चली गई, ये लास्ट टनल थी। अब सीधा पहुंचेंगे शिमला शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि नेट पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था 101 टनल। 101 टनल तो हो गई पार। समय हुआ 5 बजे हैं, सिर्फ 5 बजने के 5 मिनट पड़े हैं। मौसम देख लो अब कैसा हो गया। जैकेट्स पहनने वाला माहौल तो बन ही गया है। गर्मी को कर दिया बाय बाय, और अब 2 दिन बिताएंगे सर्दी में। गर्मी में सर्दी का एहसास करेंगे। बिल्कुल पूरी गोल का भाई, यहाँ से आइए बिल्कुल यू ही बन गया समझ लो, एक पूरा का पूरा घूमती जा रही है, अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी घूमती जा रही है। भाई मैं थोड़ा सा गलत था, अभी टनल नंबर 102 गई है, यानी कि 102 टनल्स हैं, 101 नहीं 102 टनल्स हैं। नेट पे चैट जीपीटी पे लिखा हुआ था 101, तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, रुकावट के लिए खेद है। शिमला से कालका पे या कालका शिमला कह लो, 102 टनल्स हैं, 101 नहीं, करेक्शन कर रहा हूँ दोस्तों। मैं फिर थोड़ा सा गलत था, ये टनल नंबर 103 थी। 103 टनल्स हो गई भाई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये समझ नहीं आ रहा रातों रात बन गई है क्या। शिमले में हो गई एंट्री। अब यहाँ से स्टेशन आ गया समझ लो शिमले का, आ गया शिमले का स्टेशन। माहौल बदल गया सारे का सारा, ठंड हो गई है। अब ठंड भी हो गई है थोड़ी सी। शिमले उतरेंगे, होटल जाएंगे, फिर इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। उसके बाद अगली वीडियो शुरू होगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो व्लॉग आएगा, मतलब माल रोड का और रिज का, काफ़ी कुछ दिखाऊंगा आपको। लो भाई आ गया शिमला। समुद्र तल से ऊंचाई 2076 मीटर, बस 3.25 से गुना करते जाओ, जिसने फुट बनाना है। ओ उधर देखो कितनी अच्छी वादी, बादल पूरे खतरनाक, और इधर पूरा धूप वाला चमक, इधर चमकदार शिमला, उधर बादल गहरे। अब क्या होगा रात को पता लगेगा। देखो शहर बदल गया, सुंदरता भी बदल गई, वादी भी बदल गई। ये समझ लो कि आप 11:55 पे चल के पहुँचिए करीब 5:05, 5 ही कह लो, पूरे 5, तो 5 घंटे 5 मिनट में पहुंच गई। टाइम था इसका 4:45 का, 15 मिनट लेट पहुंची, 20 मिनट, कोई बात नहीं, चलता है। इंडियन रेलवे का इतना चलता है, हमें मंजूर है भाई। ट्रेन लेती है करीब 7। हाँ वो 7 घंटे लेती है। क्या बोले दूसरी ट्रेन लेती है 7 घंटे। पहुंच गए शिमला के रेलवे स्टेशन में। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ। इस ट्रेन में हम आए हैं, देख लो, हिमालय क्वीन, इसमें आए हैं और सीधा पहुँचेंगे अपने होटल, और आपको होटल दिखाऊंगा। अंदर भाई थोड़ी सी ठंड है, बट जब हम धूप में आएंगे तो ठंड घट जाएगी। इस ट्रेन में आया हिमालय क्वीन एक्सप्रेस, सिग्नल इसको मिल गया, आगे जा रही है कि पीछे जा रही है कोई पता नहीं। ये इंजन लाया था भाई हमारी ट्रेन को, यही इंजन वापस धकेल के लेके जा रहा है। ट्रेन के निकलते ही स्टेशन का मॉल देखो कैसा है, बहुत दूर आपको सारा शिमला नज़र आ रहा है, होटल ही होटल। माल रोड पे हमने होटल लिया हुआ जिसका नाम है विलो बैंक, यहाँ का मशहूर होटल है। वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ किस जगह पे है। तो भाई ये ट्रेन है कालका शिमला जो हमने पकड़नी थी, शिवालिक एक्सप्रेस, बट ये सुबह अर्ली चलती है कालका से, सो हम पकड़ नहीं सके। तो कोई बात नहीं, हिमालय पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं। वापसी हो सके तो इसमें जाएंगे। 6:40 पे चलती है और करीब 11:30 बजे कालका पहुंच जाती है। तो आगे कालका मेल से ये अटैच है, कनेक्टेड है कालका मेल से। किसी ने जाना हो हावड़ा उबड़ा कहीं, तो इस ट्रेन में जाके वो ट्रेन पकड़ सकता है ईजिली। ये और आ गई भाई इंजन डब्बा, सब कुछ आ रहा है। हिमालय क्वीन जिस पे हम आए हैं, ये चढ़ाई आ गई, यहाँ से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है भाई। थकावट तो नहीं हुई? इनसे रुक जा पूछता हूँ। बहुत बैठ के थक गई, पर मज़ा तो बहुत है बहुत भाई, मज़ा आना चाहिए। थकावट की ऐसी की तैसी। यहाँ से चढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाहर, और सीधा जाते हैं लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट का भी आपको एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। यहाँ पर माल रोड पे जाने के लिए लिफ्ट पे जाना पड़ता है, उसकी 20-30 रुपये टिकट होती है, सारी दिखाता हूँ। ये आपको बाहर से भी दिखाया था, शिमला लिखा है देख लो रेलवे स्टेशन पे। और ये भीड़ पूरी, इस समय ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनके सबकी गाड़ियाँ बुक है। होटल से सीधी गाड़ी आती है और सीधी वहाँ पे ले जाती है इनको। तो होटल जाने के लिए पहले लिफ्ट तक जाना पड़ेगा, तो पैदल जाने में 20-25 मिनट लग जाएंगे। इतना टाइम अभी वेस्ट मैं करना नहीं चाह रहा, तो टैक्सी में चलते हैं। 300 रुपये ऐसे लेते हैं और सीधा लिफ्ट पे छोड़ देते हैं।
वहाँ से लिफ्ट पे चढ़ो और पहुँच जाओ, बस यही सिस्टम है। पैदल जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वहाँ तक तो नहीं जाएगी गाड़ी? तो भाई पंजाबी गाने लगे हुए हैं शिमला की टैक्सी में। ये भाई कहता मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए नहीं लगाया, कहते नहीं आपके लिए लगाया, मैं वैसे ही सुनता हूँ। पंजाबी गानों का मज़ा ही कुछ हो रहा है। हमारे तो शादियों में पंजाबी गाने ना बजे तो बर्बादी है, समझ लो। तो भाई टैक्सी में से उतरा हूँ थोड़ा पैदल, मैं कहा देखो कहीं जाम का क्या सिस्टम है। अभी कोई सीज़न नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी सीज़न नहीं है, पर बिना सीज़न में भी यहाँ हट्टा में देखो जाम ही जाम है, पूरा बिल्कुल फुल जाम है। अब हिल भी नहीं रही हमारी गाड़ी, तो मैंने कहा पैदल आगे जाके दिखता हूँ, जाम अगर है तो फिर पैदल ही जाएंगे भाई। गाड़ी हिल ही नहीं रही तो क्या करना से, बैठे रहेंगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। भाई आखिरकार हमें पैदल चलना पड़ गया क्योंकि टैक्सी से उतरना पड़ गया। वो खुद कह रहा है टैक्सी वाला अभी 1 घंटा और जाम लगेगा। आप जाम देख लो पूरा, पीछे भी और आगे भी। पैदल निकलते हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो भाई दोस्तों जाम को छोड़ दिया नीचे, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, बैठे रहो पागलों की तरह। उतनी दूर लिफ्ट है, उधर लिफ्ट तक पहुंचने 1 घंटा लग जाएगा। शुरू हो गई भाई शिमले की चमक दमक। सिटी पॉइंट खाने पीने का आ गया, ये मिक्स मसाला की दुकान आ गई, जो मर्जी ले लो। और आगे अभी हम सीधा जाएंगे और मॉल रोड पे पहुंचेंगे। रास्ते में रुके हैं 2 मिनट किसी रेस्टोरेंट में, गोलगप्पों का प्रोग्राम बन गया इनका। तो दोस्तों पहाड़ों में खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये अंडे के स्टॉल से हम अंडे खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में भी सब कुछ खाते हैं और यहाँ भी मज़े लेते हैं। तो इधर छोटी मोटी देखो स्टॉल लगे हुए हैं, मज़े से खाओ और इन्जॉय करो। ये फ्रूट के हैं और उधर अंडे के हैं, मोमोज के हैं, वो है अपना कुलचे छोले का। तो भाई अंडों का लिया जा रहा है मज़ा। अंडे का देखेंगे क्या फंडा, अंडे तो सेम है यार, कोई फ़र्क ही नहीं है। क्या फ़ायदा वो, मुर्गी को पूछना पड़ेगा अंडे सेम क्यों है। रास्तों में रुक कर खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। अंडे तो रोज़ खाते हैं घर में, यहाँ जो मज़ा है वहाँ कहाँ। तो भाई घूमते घुमाते रेलवे स्टेशन से पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। होटल पहुँच गए विलो बैंक। ये बिल्कुल माल रोड के देखो ऊपर ही है, रेमंड के शोरूम के बिल्कुल सामने। ये सामने मॉल रोड है, बस 1 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर और लेते हैं अपना रूम। तो हो गया भाई हमारा चेक इन। अब यहाँ से चल रहे हैं सीधा रूम की तरफ, फिर आपको रूम टूर कराता हूँ। खुल जा सिम सिम। किसी भी होटल का रूम टूर कराओ ना, सबसे पहले साला बाथरूम ही आ जाता है। ये रहा बाथरूम, ये अपना वार्डरोब वगैरह आ गया। और रूम देख लो आप, 2 जनों के लिए कितना परफेक्ट है, काफ़ी बड़ा है। इधर चाय वगैरह के लिए बनी है, कैटर रखने के लिए। ये आ गया बेड, ये टीवी वगैरह आ गया जो होता है आमतौर पे। और ये आ गए 2 चेयर्स वगैरह। और इस तरफ व्यू है माल रोड का, इस तरफ से माल रोड का पूरा व्यू है। जो माल रोड पे आएगा जाएगा हमें दिखता रहेगा। सबकी रेकी करेंगे यहाँ से। रूम टूर हो गया पूरा का पूरा बढ़िया। और जो हम ट्रेन में आए हैं वो आपको मैंने दिखा दी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, बहुत दिल से बनाई है। जिसने यहाँ तक देखी है उसका शुक्रिया। और होटल देख के, रूम देख के हमारी थकान सारी उतर गई। भाई विलो बैंक होटल नाम इसका मशहूर है, कभी भी आओ यहाँ रह सकते हो। 5 से 6 हज़ार रुपये में रूम मिल जाता है आमतौर पे। बहुत ज़्यादा सीजन हो तो फिर 10 हज़ार तक भी चला जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है माल रोड की। इसी तरह प्यार बनाए रखना। टेक केयर, गुड बाय।